शिवानी ये कह रही है हम इनकी लंका लगा देंगे, हम इनको नानी याद दिला देंगे, कायदा कानून हम भी जानते हैं, ये गुजरात है, यहाँ केवल महिलाओं की सुनी जाती है। मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि ये भ्रम क्यों लोग पाल रहे हैं कि ये गुजरात है, यहाँ केवल महिला की सुनी जाती है। ये गुजरात है, ये मेरा गुजरात है, ये मेरा गर्वी गुजरात है, यहाँ सत्य सुना जाता है। महिला हो या पुरुष, उसमें भेदभाव नहीं किया जाता, यहाँ केवल सत्य की जीत होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं जीके मिश्रा, नेस्ट इंडिया का नेशनल प्रेसिडेंट। नेस्ट इंडिया, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि पिछले 23 सालों से उन लोगों के लिए लड़ती है जो खुद के लिए नहीं लड़ पाते। हम सामाजिक न्याय और कानूनी न्याय के लिए काम करते हैं और पिछले 23 सालों में पता नहीं कितने लोगों को हमने न्याय दिलाया है। तो आज हमारे पास नेस्ट इंडिया से बरसों से जुड़े हुए रोहित तिवारी हमारे पास आए हैं और उनकी एक समस्या है जिसकी कंप्लेन हमने 10 दिसंबर 2024 को वटवा पुलिस स्टेशन में सीएम गुजरात, सीएम उत्तर प्रदेश, सभी जगह हमने भेजी थी। इस कंप्लेन को भेजे हुए हमें तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब समस्या ऐसी है कि रोहित तिवारी की शादी 2017 में शिवानी शुक्ला के साथ हुई थी और 2018 में रोहित तिवारी और शिवानी को एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने आर्यन रखा। 2017 से और लॉकडाउन तक लगभग उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी और सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन के बाद शिवानी के चाल चलन में काफी तब्दीलियां आई, जिसकी बात रोहित अपने हिसाब से अपने शब्दों में आप लोगों को बताएगा। लेकिन हमारी जो कंप्लेन है वो ये है, 16 जनवरी 2023 में शिवानी के पिताजी उसको अपने साथ अपने गांव ले गए और ये कह के ले गए कि हम शिवानी को समझाएंगे, शिवानी गलत कर रही है और हमारे पास कुछ दिन रहेगी, हम उसको समझाएंगे, समझा बुझा के और आपके पास वापस भेज देंगे। 16 जनवरी 2023 को शिवानी को उसके पिताजी ले गए और लगभग 31 जनवरी 2023 को उनके गांव से, उनके परिवार से फोन आता है कि शिवानी कहीं चली गई है, गायब है और हमें नहीं पता शिवानी कहाँ है। तो शिवानी गायब हो गई है, ये सुनने के बाद रोहित और उनका परिवार कानपुर जाता है और कानपुर में अपने ससुर से पूछता है कि भाई क्या आपने गुमशुदा की कोई कंप्लेन करवाई? तो उनके ससुर बताते हैं कि हाँ करवा दी है। लेकिन रोहित जब उस गुमशुदा की कॉपी मांगता है तब वो अल्लाह तल्ला करते हैं, गोल गोल बातें करते हैं और ऐसी कोई कॉपी वो रोहित को नहीं देते या उनके परिवार को नहीं देते हैं। फिर रोहित 4 फरवरी 2023 को अपने ससुर को ले जाके पुलिस स्टेशन में गुमशुदा की कंप्लेन लिखवाता है, जिसकी कॉपी हमारे पास यहाँ मौजूद है। उसके बाद शिवानी हाजिर होती है पुलिस स्टेशन में और रोहित से ये कहती है कि मुझे 2 साल का समय चाहिए सोचने के लिए कि मुझे जीवन में आगे क्या करना है। ये लोग सीधे साधे लोग, ज्यादा कुछ लड़ना नहीं चाहते थे, कोई मगजमारी नहीं करना चाहते थे। इन्होंने इतना कह के कि जो तुम्हारी इच्छा हो, जो तुमको ठीक लगे तुम करो, तुमको जब आना हो तब आना, अब हम जा रहे हैं। उसके बाद तकरीबन 1 साल तक हमें नहीं पता कि शिवानी क्या कर रही है, कहाँ है, किसके साथ है। जनवरी 2024 में जब रोहित ने अपने ससुर विमल नारायण शुक्ला से ये पूछा कि 1 साल होने आया, मेरी बीवी कहाँ है, मेरे बेटे की माँ कहाँ है, आज 5 साल का बच्चा रो रो के अपनी माँ को ढूंढ रहा है 1 साल से और आप लोग कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। आप लोग सब कुछ जानते हैं और लेकिन फिर भी सारी बात आप लोग छुपा रहे हैं। तब उनके ससुर ने कहा कि एक काम करो बेटा, तुम कानपुर आ जाओ, हम तुमको सारी सच्चाई बताते हैं। जब रोहित कानपुर गया तब उन्होंने बताया कि शिवानी ने दूसरी शादी कर ली है और तुम भी आजाद हो, जाओ तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो, जैसे जीना है, जिसके साथ जीना है। रोहित को ये बात समझ में नहीं आई कि ये क्या मजाक है।
तब उनके पिताजी ने कहा कि अगर तुमको ये बात मजाक लग रही है तो मैं नोटरी करके स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं कि मेरी बेटी ने दूसरी शादी कर ली है। और फिर उन्होंने एक स्टैम्प पेपर पर लिख कर दिया कि मेरी बेटी शिवानी ने दूसरी शादी कर ली है, वो अपने पहले पति के साथ रहना नहीं चाहती और उसने दूसरी शादी की है, अब वो बहुत खुश है और आप लोग भी आजाद हैं, जो चाहें अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। इस तरह से एक नोटरी करके उन्होंने रोहित को दे दिया। ये नोटरी केवल ये बताता है कि शिवानी ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन ये नोटरी ये साबित नहीं करता है कि रोहित तिवारी और शिवानी की शादी रद्द हो गई है या इन्होंने डिवोर्स ले लिया है। ये नोटरी ये बात को कोई उल्लेख नहीं करता कि इन्होंने डिवोर्स लिया है। वो नोटरी केवल इतनी बात बताता है कि मैं शिवानी का पिता ये कबूल करता हूं कि शिवानी ने दूसरी शादी कर ली है। तो शिवानी ने दूसरी शादी कर ली है, ये उस बात का सबसे बड़ा पुख्ता सबूत है। उसके बाद जब रोहित को ये नोटरी मिला, उन्होंने आके अपने परिवार को दिखाया, परिवार से चर्चा किया और काफी समय तक ये लोग सोचते रह गए कि आखिर हमें करना क्या चाहिए, हमारी गलती क्या है। अच्छा, ये नोटरी के करने से पहले इनके ससुर विमल नारायण शुक्ला, शिवानी की बहन स्वाति, ये सब बार बार इनको धमकियां दे रहे थे कि हम मारपीट, डोमेस्टिक वायलेंस का तुम पे केस करेंगे, पूरे परिवार को अंदर करा देंगे, तुम पे दहेज प्रथा लगाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर रोहित या रोहित के परिवार ने कोई दहेज मांगा है तो साबित तो करो। कभी तो किसी से कहा होगा, कभी तो फोन पे बात की होगी, कभी तो व्हाट्सएप पे लिख के दिया होगा, कभी तो किसी रिश्तेदार तक से कहा होगा कि हमें दहेज चाहिए। आप साबित तो करो। पहली बात, ऐसी कोई बात कोई घटना कभी हुई नहीं है, इसीलिए इनके पास कोई सबूत नहीं है ये साबित करने के लिए कि कभी कोई दहेज मांगा गया है। अरे जब शादी हुई थी 2017 में, तब दहेज नहीं लिया है, तब उन्होंने एक जोड़े कपड़े में अपनी बेटी विदा की थी, तो अब क्या दहेज देंगे। और दहेज उससे मांगा जाता है जो देने के काबिल हो। आप विमल नारायण शुक्ला का बैंक स्टेटमेंट 5 साल का उठा के देख लीजिए, उनके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, वो क्या दे सकते हैं। मैं यही जानना चाहता हूं कि दहेज, किसी से कोई चीज, दहेज हो या कोई भी उधार हो, उधार भी उसी व्यक्ति से मांगा जाता है जो व्यक्ति देने के काबिल हो। जिसके पास नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो क्या दहेज देगा। और कोई मूर्ख ही उनसे दहेज मांगेगा। तो पहली बात तो कोई दहेज प्रथा लगती नहीं है। दूसरी बात कि यदि उनकी ऐसी कोई मंशा है कि दहेज प्रथा लगाएंगे, डोमेस्टिक वायलेंस लगाएंगे, मारपीट लगाएंगे, पूरे परिवार को अंदर करेंगे, ऐसी कोई मंशा है तो अब तक 2 साल तक उन्होंने क्यों नहीं किया। अगर उनकी बेटी पीड़ित थी, अगर उनकी बेटी के साथ गलत हो रहा था, अगर दहेज मांगा जा रहा था, अगर उसके साथ मारपीट हो रही थी, कोई भी कृत्य उसके साथ गलत हो रहा था, तो उन्होंने, शिवानी के माँ बाप ने, शिवानी के भाई बहन ने, जीजा ने, किसी ने भी अब तक एक कंप्लेन क्यों नहीं की। वो इसलिए नहीं की कि कंप्लेन करते किस मुंह से, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। अगर ऐसी कोई बात होती तो इतने सीधे, इतने शरीफ और इतने अनपढ़ ये लोग नहीं है कि ये लोग नहीं जानते कि कौन सा कायदा कैसे लगता है। उनको बोलना आता है कि हम तुम पे दहेज प्रथा लगाएंगे, तुम पे हम डोमेस्टिक वायलेंस लगाएंगे, ये उनको पता है। तो जब पता है तो लगाया क्यों नहीं। लेकिन लगाते कैसे, कहां से लगाते। जब ऐसा कोई कृत्य हुआ ही नहीं है तो लगाएंगे कहां से। अच्छा, जब हमने ये 10 दिसंबर 2024 को कंप्लेन की, हमने वटवा पुलिस स्टेशन में इसको डाला, लगभग 1.25 महीना जैसा होने को आ रहा है, लेकिन अब तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले शिवानी ने जिसके साथ शादी की है, सचितानंद दुबे, वो दोनों पुलिस चौकी में आके और पुलिस वालों के सामने, हमारे सामने कबूल किया कि हाँ, हमने शादी कर ली है। हमें ये भी सुनने में आया कि नवंबर 2024 में एलजी हॉस्पिटल में शिवानी ने एक अबॉर्शन भी कराया है। और हमें उसी दिन बातों बातों में ये भी पता लगा कि शिवानी फिर से प्रेग्नेंट है। उस दिन जब पुलिस वालों के सामने, चौकी पे सबके सामने ये स्वीकार कर लिया कि हमने शादी कर ली है, तब हमने
पीआई मैडम से हम मिले, उनसे हमने अपनी बात रखी, तो मैडम ने ये कहा कि ठीक है, हम इन्वेस्टिगेट करके आपको बताते हैं। उसके बाद ये 26 या 27 दिसंबर की बात है। तो 26 या 27 दिसंबर को उन्होंने ऐसा कहा और उसके बाद हम चले आए। हमें कल बुला के ये कहा जा रहा है कि भाई उन्होंने अगर कोर्ट मैरिज कर लिया है तो आप ये कोर्ट सर्टिफिकेट आप लाके दीजिए। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इन्वेस्टिगेशन करना, पेपर्स इकट्ठा करना, एविडेंस इकट्ठा करना हमारा काम है या पुलिस का काम है। अगर ये हमको करना होता तो फिर हम पुलिस के पास क्यों जाते। दूसरी बात कि क्या हमारे मांगने से कोई भी पार्टी या सामने वाला जो भी है, क्या हमें सर्टिफिकेट दे देगा? आपको लगता है ये लॉजिक है कि हम मांगेंगे और वो लाके हमें हमारे हाथों में रख देगा? तो सर्टिफिकेट तो हम कभी नहीं ला सकते क्योंकि हमारे पास नहीं है। हमें यह पता है कि उन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिया है, हमें यह पता है कि उन्होंने हिंदू विधि से भी शादी कर ली है, पूरे समाज को पता है, पूरे इलाके को पता है। मैं 50 ऐसे आदमी और औरत लाके खड़ा कर सकता हूं जो ये कहेंगे कि इन्होंने शादी कर ली है, लेकिन पुलिस अब ये कह रही है कि आप मैरिज सर्टिफिकेट लाके दो। तो वो लाना हमारा काम नहीं है, वो एविडेंस इकट्ठा करना आपका काम है। बिना डिवोर्स लिए शिवानी ने जो शादी की है वो कानूनन अपराध है, और जब अपराध हुआ है तो इसका इन्वेस्टिगेशन करना भी पुलिस का काम है। वो पेपर्स इकट्ठा करना, एविडेंस इकट्ठा करना पुलिस का काम है, वो हमारा काम या रोहित का काम नहीं है। और हमारे मांगने से वो कागज हमें नहीं मिलेगा, ये बात और है। हम अपने हिसाब से लगे हुए हैं कि कहां से ये कागज निकाला जा सकता है और हम निकाल भी लेंगे। हमारे पास भी इतना नेटवर्क है, इतने लोग हैं कि हम वो निकाल लेंगे, वो हमें पता है। और जिस दिन निकाल देंगे उस दिन पुलिस का ये बहाना भी खत्म हो जाएगा, हमें ये भी पता है। लेकिन जब तक हम नहीं निकाल रहे हैं या पुलिस को ये उनके कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट हम नहीं दे रहे हैं, तब तक पुलिस हमें कैसे कह सकती है कि आप निकाल के लाइए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस हमें कैसे कह सकती है कि कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट आप रजू करिए। अरे हमने थोड़ी कोर्ट मैरिज किया है, अगर हमने किया होता तो हम अपना दे देते। अच्छा, यही गलती अगर रोहित ने की होती, रोहित ने डिवोर्स लिए बिना शादी कर ली होती, तो क्या कानून और शिवानी का परिवार रोहित और रोहित के परिवार को बख्श देता, छोड़ देता, कानूनी कार्रवाई नहीं करता? क्या उनका परिवार कानूनी कार्रवाई नहीं करवाता या पुलिस कानूनी कार्रवाई नहीं करती है? उनका परिवार छाती ठोक के कहता है ये तो गुजरात है, यहां महिलाओं की सुनी जाती है। अरे हम भी जानते हैं कि महिला के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर कानून में होता है, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर का यह मतलब नहीं है कि गुनाह अगर महिला करे तो वो बख्श दी जाएगी, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे पुरुष हो या महिला हो। जो भी धारा लगती है वो सबके लिए समान है। तो शिवानी ने बिना डिवोर्स लिए शादी की है, ये कानूनन अपराध है। जो पुरानी आईपीसी सेक्शन थी 494, वो लगता है आज वो बीएनएस बन चुका है, तो बीएनएस में 82/1 लगता है, जिसमें साबित होने पे 7 साल का सजा होती है, 7 साल के सजा का प्रावधान है। लेकिन अगर पुलिस ये कहती है कि आप मैरिज सर्टिफिकेट ढूंढ के लाओ, तो हम कैसे ला सकते हैं? हम किसी की खानगी मैरिज, जिसने अकेले में मैरिज किया, हम उसकी मैरिज सर्टिफिकेट कैसे ले आए? तो ये मैरिज सर्टिफिकेट जुटाना, ये उनसे जो भी है एविडेंस इकट्ठा करना, ये पुलिस का काम है, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन पुलिस अगर उनको बचाने के लिए हम पे ये थोप रही है कि आप सर्टिफिकेट लाओ तो गुनाह बनता है, तो हम एफआईआर करेंगे, तो फिर तो ये पुलिस का लूला बचा हुआ। पुलिस सब कुछ जानती है। जब पुलिस के सामने पहले दिन उन्होंने कबूल कर लिया था कि हाँ हमने शादी कर ली है, अब यही है कि अब तो पुलिस भी ये कह रही है कि वो कह रहे हैं कि हम लिव इन में रहते हैं। तो कल को तो कोई कुछ भी कहेगा। किसी की थियरी बदल देने से, किसी की जबानी बदल देने से, निवेदन बदल देने से क्या सच्चाई बदल जाएगी? क्या कानून बदल जाएगा?
गुनाह बदल जाएगा? तो मेरी एक ही गुजारिश है आप सभी से कि कानून के तहत जो होता है वो आप कीजिए। मैं इतना ही चाहता हूं कि मैरिज सर्टिफिकेट लाके देना हमारा काम नहीं है। हमने अगर कोई एलिगेशन लगाया है, कोई आरोप लगाया है, तो उस आरोप को सिद्ध करना हमारा काम नहीं है। तो उसकी जांच करना, उसका पड़ताल करना, सच्चाई बाहर लाना वो पुलिस का काम है, वो हमारा काम थोड़ी है। अगर हम कर सकते तो हम तो कब का कर लेते, तब 2 साल का इंतजार क्यों करते? 2 साल पहले हम चुपचाप इसलिए बैठे रहे क्योंकि हमारे पास तब ये पता भी नहीं था कि इन्होंने शादी की है कि नहीं की है। लेकिन जब वटवा में रहने, जहां दुबे का कारखाना है, वहां से लेके आसपास के सभी लोगों ने कबूल किया कि वो तो पति पत्नी बन के ही रह रहे हैं, पति पत्नी ही है, उन्होंने शादी कर ली। बाकायदा 25 नवंबर 2024 को उन्होंने अपने कारखाने में शादी की पार्टी तक दी थी। जब हमें ये कंफर्म हो गया कि उन्होंने शादी कर ली है, तब हमने ये कंप्लेन की है। तो कंप्लेन हमने की है तो जांच करना पुलिस का काम है, हमारा काम नहीं है। मैं सर बड़े उच्च अधिकारियों से जानना चाहता हूं कि क्या ये सही है कि मैरिज सर्टिफिकेट हमें ढूंढ के लाके देना है? देखिए, हमारे साथ गलत हुआ है और शिवानी ने गलत किया है, कानून तोड़ा है, बिना डिवोर्स के दूसरी शादी की है, हिंदू विधि से भी की है और कोर्ट मैरिज भी किया है। अब किसी के ये कहने से कि आज सूरज निकला ही नहीं है, तो ये तो सत्य हो ही नहीं सकता। सूरज तो अपने समय पे निकला ही निकला है। अब कोई आंख बंद कर ले तो बात अलग है। तो इस केस में इस समय यही हो रहा है कि लोग जानबूझ के आंख बंद कर रहे हैं और हमें यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तो सूरज निकला ही नहीं है। तो आगे की जो भी बातचीत है, मैं चाहूंगा आप रोहित से, उसके माँ बाप से, उसके परिवार से सुनिए, सच्चाई क्या है आपको भी पता लगे और कानून के तहत क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किसको सजा होनी चाहिए, कितनी सजा होनी चाहिए, ये मैं आप पे, न्यायालय पे और पुलिस डिपार्टमेंट पे छोड़ता हूं। मैं रोहित तिवारी, मेरी शादी 23/4/17 को हिंदू रीति रिवाज से हुई। मैं कानपुर से बारात लेके उनके गांव खिरों गया। फिर मेरी शादी हो गई, हम लोग शादी होकर फिर रिटर्न अहमदाबाद हम लोग आ गए। हम लोग यहाँ अच्छी खुशी मतलब अपना शादीशुदा जीवन अच्छा चलता रहा। फिर बच्चे, मेरा 1/3/18 को मुझे बच्चा पैदा हुआ, मुझे आर्यन तिवारी। फिर मेरा जीवन अच्छा व्यतीत होता रहा। फिर उसके बाद हम जहाँ रहते थे वहाँ पे ऊपरी सिलाई का कारखाना सच्चानंद दुबे करके था। वहाँ पे बहुत सारी लेडीज काम करती थी। तो मेरी वाइफ ने बोला कि अगर आप बोलो तो मेरा क्यों टाइम पास नहीं होता, आप बोलो तो हम वहाँ पे काम करें, कुछ सीखेंगे भी और अच्छा रहेगा, घर पे 4 पैसे भी आएंगे और मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। तो फिर मैंने परमिशन दे दी। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उनका ऐसे ही चलता रहा। फिर मुझे 2-3 महीने बाद ऐसा लगा कि उनका सच्चानंद दुबे से ज्यादा कुछ फ्रेंडशिप हो गया, मुझे ऐसा लगा। फिर मैंने उनको समझाया तो फिर वो समझ भी नहीं रही थी। फिर उनके पापा को हमने कॉल किया कि ऐसी ऐसी बात बताई कि उनके पापा को, फिर उनके पापा ने बोला ठीक है मैं आता हूँ, उनको समझा बुझा दूंगा और लेके जाता हूँ। तो उनके पिताजी फिर गांव से आए अहमदाबाद, बोले ठीक है आप, मैं ले जाता हूँ, फिर बाद में समझा बुझा देंगे, फिर आप लेके आ जाना। तो उसके बाद फिर उनके पापा आए, मेरे ससुर आए लेके और मेरी वाइफ को लेके चले गए। फिर उसके बाद फिर 15 दिन जैसा उन्हें मेरे पास फोन आया, बोले कि शिवानी कहीं बिना बता के घर चली गई है, मतलब घर छोड़ के चली गई है। तो मैंने कहा अगर चली गई है तो आप फटाफट कोई गुमशुदा रिपोर्ट कराइए, कुछ भी कराइए। और फिर मैंने कहा ठीक है। बोले कि अभी आप ऐसा करो, किसी अपने रिलेशन में किसी को कुछ बताना नहीं, मुझे 1 दिन का टाइम दो। तो मैंने कहा ठीक है 1 दिन देख लेते हैं। फिर मैं पूरा 1 दिन निकल गया, उनका फिर कोई कॉल मैसेज कुछ नहीं आया। फिर मैं अपनी तरफ से रिटर्न कॉल किया उनको। फिर उन्होंने बोला कि मैंने गुमशुदा की रिपोर्ट करा दी है, तुम टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा। तो लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। मेरी पूरी फैमिली कानपुर वहां पहुंच गई। तो मैंने उनसे, अपने ससुर से मैंने मांगा कि अपने गुमशुदा की कराई है तो उसकी कॉपी मुझे दिखाइए। तो वो मुझे इधर उधर घुमाने लगे, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं था। फिर मैंने उनको पकड़ के तुरंत फिर मैंने कानपुर सनगवा चौकी में वहां पे गुमशुदा की रिपोर्ट कराई। फिर वो पुलिस वालों ने पता किया कि वो MP जबलपुर में उनका लोकेशन निकला, MP जबलपुर। फिर पुलिस वालों ने उनको फोन किया
बोले आपको यहाँ पे हाजिर होना पड़ेगा। तो फिर वो 15 दिन बाद वो आ गई। फिर मेरे को हम लोग को समझाया बैठा के, फिर वो लोग बोले कि चलो ठीक है भाई, बोली चलो ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मुझे 2 साल का टाइम चाहिए, मुझे 2 साल का टाइम चाहिए और मैं सब ठीक कर लूंगा। मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोग वहां से चले आए। फिर हम लोग कानपुर से फिर रिटर्न हम लोग पूरी फैमिली आ गई। लेकिन फिर हम लोग यहाँ आके फिर उनको कॉल मैसेज करते थे, लेकिन उनका फोन कॉल नहीं लगता था, बिजी आता था। और फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद तो फोन उनका स्विच ऑफ हो गया, फोन उनसे बात नहीं होती थी। फिर मुझे पता चला 1 साल बाद कि यहाँ पे जो इसके साथ अपने सिलाई कारखाना था उसके साथ इनने कोर्ट मैरिज और सब हिंदू रीति रिवाज से मतलब शादी भी कर लिया। तो फिर हमने अर्जी लिया, विक्टिम चौकी में एक अर्जी दिया। उसके बाद फिर अर्जी देने के बाद पुलिस वालों ने 10 दिन बाद मुझे हम लोग को बुलाया। फिर हम लोग को ऐसा बोलते हैं कि चलो आप ये साबित करके बताइए कि उनने कोर्ट मैरिज किया कि नहीं किया। लेकिन मैं कैसे करूं, मैंने अर्जी किया, मैं ही सबूत ला के दूंगा तो कैसे काम चलेगा। लेकिन पुलिस वालों ने मुझे घुमाया। लेकिन तभी भी वो मेरी वाइफ और जो सत्यानंद दुबे थे पुलिस वालों के सामने कबूला कि हाँ मैंने कोर्ट मैरिज भी किया, मैंने शादी किया है। तब भी लेकिन पुलिस वालों ने मुझे कुछ मतलब मेरे को कोई सहायता नहीं मिल रही, सब मुझे मेरे खिलाफ ही खड़े हो रहे हैं। लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं गलत नहीं हूँ। अगर मैं गलत होता तो वो लोग मेरे ऊपर केस करते, इतना कोई वेट नहीं करता है। लेकिन मैं कुछ नहीं, मेरा एक बच्चा है 4-7 साल का बच्चा हो गया है, उसको भी मेरे मम्मी के दोनों हाथ खराब है। मेरी मम्मी पूरी फैमिली को देखती हैं, बच्चों को भी देखती हैं, मुझे भी देखती हैं। उनको कैसे वो चल रहा है कि सब घर का काम तो मैं ही समझ रहा हूँ। मेरी फैमिली बहुत तकलीफ में रहती है, मेरी मम्मी सबको देखती है। मेरी मम्मी के हाथ खराब है, पापा के मेरे पैर में कमजोरी है, पैर से नहीं चल पाते, मम्मी के पूरे हाथ खराब है दोनों। लेकिन तब भी वो पूरी फैमिली का ख्याल रखती हैं, बच्चे का भी ख्याल रखती हैं, सबका अच्छे से रखती हैं। मुझे सर यही है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मैं यही चाहता हूँ। पहले पुलिस बोल रही थी कि हाँ कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन पुलिस वालों को पता नहीं कैसा पॉलिटिकल दबाव आया कि पुलिस वाले अभी साथ देने के लिए ना बोल रहे हैं। ऐसा बोलते हैं कि पहले तो सब ठीक था, अब उनको ऐसा ऊपर दबाव डाला गया है, वो लोग हमारा कोई मदद नहीं कर रहा है। अगर मैं बिना डिवोर्स के शादी करता तो क्या शिवानी और शिवानी की फैमिली मेरे ऊपर कोई केस नहीं करती? अगर जो केस मतलब गुनाह उसका बनता है कि जो उनको सजा बनती है, बिना डिवोर्स की जो शादी की है वो सजा बनती है, क्या उनको सजा नहीं मिलेगी? मुझे इंसाफ चाहिए, मैं गलत नहीं हूँ। 2 साल पहले मेरी वाइफ मेरे बच्चों को छोड़ के चली गई थी। इस मासूम बच्चे को क्या पता है कि मेरी मम्मी कहाँ चली गई। वो मेरे से रोज पूछता था कि मेरी मम्मी कहाँ है, कब आएंगी, कैसे है। लेकिन उस मासूम बच्चे को क्या पता कि डिवोर्स, तलाक, ये दूसरी शादी सब क्या होता है। बताओ इस बच्चे को, मैं मासूम बच्चे को क्या जवाब दूं? मैं यही सोचता रहता हूँ। मैं इतना परेशान हो गया हूँ, मैं तो डिप्रेशन में भी चला गया था। लेकिन क्या करूं, मैं सबका ख्याल रखना चाहता हूँ, इस बच्चे का भी ख्याल रखना चाहता हूँ। मैं तो केसू को यही समझाता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन। लेकिन उस मासूम बच्चे को क्या पता है कि कब सही होगा कुछ। रात को जब सो रहा था तो मम्मी तो मेरे को एक बात आई थी कि मेरे साथ चलोगे कि नहीं। तो मम्मी की आवाज आई थी, उन्होंने बोला कि हाँ चलूंगी। तो जैसे सुबह हुई तो मम्मी नहीं मिली। तो मैंने दादी से पूछा कि दादी मम्मी कहाँ है। तो दादी ने बोला कि मम्मी छोड़ कर चली गई। तो बस उसके कल भी पूछा तो मैंने दादी बोली कि कहाँ गई। तब फिर पापा बोले नहीं मिली। और फिर पापा ने फोन किया लेकिन फोन नहीं आया, कट हो गया। और फिर विमल अंकल को कॉल किया तो कह रहे थे कि नहीं मिली, पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे मम्मी चाहिए लेकिन मम्मी नहीं मिली। मैं रोहित की मम्मी बोल रही हूँ। मैं शादी किया था अपने रोहित की कि चलो आगे कुछ सहारा होगा। मेरे हाथ देखो, दोनों हाथ खराब है, लेकिन कुछ नहीं सहारा मिला, कुछ भी। 3-4 साल तो सही रही, उसके बाद ऐसा हुआ कि कुछ नहीं हुआ। क्या करे बताओ। शादी भी कर लिया, डिवोर्स भी नहीं दिया। और ऐसे हमारा रोहित किया होता तो क्या करते वो लोग, उसके माँ बाप क्या करते हैं हमारे रोहित के साथ, बताओ। अब हम लड़के संभाले, किनके लड़के संभाले, किसको संभाले, बताओ। पूरा काम हाथ तो खराब है, सब हाथ, दोनों हाथ खराब है, कोई सामान पकड़ो पता नहीं चलता है। सुन क्या करे, कितना काम करना पड़ता। हम सोचे शादी हो गई रोहित की कि चलो आगे कुछ काम हाथ बटा के हम भी करेंगे, वो भी काम करेंगे। लेकिन 3-4 साल तो सही रही, उसके बाद पता नहीं इसके साथ चली गई। आज हमारे लड़के ने ऐसा किया होता तो क्या करते कानून, बताओ। तो शादी कर लिया तो बताया भी नहीं, डिवोर्स भी नहीं दिया, शादी कर लिया।
उसके बाप ने धमकी दे रहे हैं मेरी लड़की दहेज पता लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर फोन आ रहा है उसके बाप का, तो हम क्या करें? हमको इंसाफ चाहिए बस, हमको इंसाफ चाहिए। हम गलत है तो हमको सजा मिले, वो गलत है तो उसको भी सजा मिले, बस हम यही चाहते हैं। बहुत परेशान है। हम रोहित तिवारी के पिताजी बोल रहे हैं और शिवानी और रोहित की शादी जो है हम 2017 में किए थे, 23 अप्रैल को। और उनको जो है वहाँ से शादी वादी करके हिंदू समाज के जिससे बारात जाती है उसे बारात लेके गए हम लोग, शादी किए। फिर वहाँ से लेके हम लोग आए और आने के बाद में फिर यहाँ जो है हमारा जो है 4 साल तक जो है पैगाम चलता रहा, ठीक ठाक रही। फिर उसके बाद में फिर उसका जो है पता नहीं क्या हुआ और एक से जो है वो हो गई शादी, मतलब एक से जो है उसका जो है प्रेम व्यवहार बढ़ा तो हम लोग जाने बूझे तो फिर यहाँ से लड़के को भेज के जो है लखनऊ भेज दिया। वहाँ महीना भर रही, महीना भर के बाद में फिर आई। फिर उसके बाद में जो है यहाँ खुशी मनते रही और रहने के बाद में जो है ऊपर जो है ये सत्यानंद दुबे का जो है सिलाई का काम था। तो उसने कहा कि जो है पापा हम जो है यहाँ अकेले बैठे रहते हैं, सब लोग नौकरी जाकर चले जाते हैं, उनको कुछ काम मिल जाए तो हम काम अपना करना शुरू कर दें तो हमारा भी मन बहल जाएगा और परिवार का भी बहलेगा। ठीक है, जो ऐसा है तो कर लो। लेकिन वो धीरे धीरे जो है उसके साथ में सिलसिला जो है ज्यादा बढ़ गया। जब ज्यादा बढ़ गया तो साहब जो है वो ज्यादा बढ़ा तो फिर उसका जो है और ज्यादा बढ़ने के बाद में फिर जो है वो अपने पिताजी को फोन कराई और फोन करने के बाद में उनके पिताजी आए और लेके यहाँ से चले गए। फिर 31 तारीख को जो है वहां से फोन आ रहा हमारे पास उनकी शिवानी कहीं भाग गई है, जबकि आज तक जो है जब से शादी हुआ है तब से उसको हम बड़ी बहू के नाते से कभी जो है नाम नहीं लिए। उसको हम स्वामी जी के नाम से जानते थे, लेकिन उसने हमारे साथ दगा किया है। जो गुनाह किया है तो उसका जो है सजा उसको मिलना चाहिए। अगर गुनाह मैं किया हूँ तो हमको सजा मिले, ये हमारा वक्तव्य। तो आप लोगों ने सुना रोहित की बात, रोहित के परिवार की बात, और मुझे उम्मीद है कि पूरी स्टोरी क्या है, हकीकत क्या है, कौन गुनहगार है, कौन निर्दोष है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। जब आखिरी बार हम वेटिकन पुलिस चौकी गए थे तब बाहर शिवानी, सचिनानंद दुबे और उनके साथ एक आध लोग और भी थे। वो लोग आपस में बात कर रहे थे और वहां मेरा एक लड़का बैठा था जिसने सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी, जिसमें शिवानी ये कह रही है हम इनकी लंका लगा देंगे, हम इनके उन्नानी याद दिला देंगे, कायदा कानून हम में ही जानते हैं, ये गुजरात है, यहाँ केवल महिलाओं की सुनी जाती है। मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि ये भ्रम क्यों लोग पाल रहे हैं कि ये गुजरात है, यहाँ केवल महिला की सुनी जाती है। ये गुजरात है, ये मेरा गुजरात है, ये मेरा गर्वी गुजरात है। यहाँ सत्य सुना जाता है, महिला हो या पुरुष उसमें भेदभाव नहीं किया जाता। यहाँ केवल सत्य की जीत होती है। हाँ, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो शिवानी या दुबे को ये क्यों लगता है कि महिला की बात सुनी जाएगी? है, बिना डिवोर्स के शादी करो तुम, बिना डिवोर्स के बच्चा पैदा करो तुम, एक बार एबॉर्शन करा दो तुम। है, अभी आज की तारीख में उस रिकॉर्डिंग में मेरे पास है कि मैं प्रेग्नेंट हूं दूसरी बार। तो बच्चा पैदा करो तुम, दूसरी शादी करो तुम और डरे हम। ये कहाँ का न्याय है? ये गर्वी गुजरात है, यहाँ सत्य की जीत होती है और सत्य जो भी है वो लाना, तपास करना वो पुलिस का काम है। वो पुलिस का काम है जांच करना, वो पुलिस का काम है एविडेंस इकट्ठा करना, वो उनका काम है, वो ढूंढें। जहां भी मैरिज सर्टिफिकेट बनता है पुलिस का काम है वहां एप्लीकेशन दें, वहां नोटिस दें कि इस आदमी ने, इस औरत ने, इस नाम के व्यक्ति ने, इस आधार नंबर वाले व्यक्ति ने कब शादी की, उसकी शादी का मैरिज सर्टिफिकेट पुलिस को प्रोवाइड किया जाए। ये काम पुलिस का है। तो पुलिस हमसे उम्मीद क्यों करती है कि ये काम हम करके दें? ये तो गलत है ना। तो हमारे पास रिकॉर्डिंग है जिसमें दुबे ये कह रहे हैं कि मैंने विमल नारायण शुक्ला से एक फोटो मांगा था कोर्ट मैरिज करने के लिए, उन्होंने फोटो नहीं दिया। मतलब कोर्ट मैरिज करने की बात उन्होंने स्वीकार कर ली,
उस रिकॉर्डिंग में है मेरे पास ऑडियो में। और दुबे के साथ साथ शिवानी ने भी ये स्वीकार किया कि हमने शादी की है, कोई गुनाह थोड़ी किया है। अरे बहन, गुनाह ही तो किया है। अगर आपने डिवोर्स ले लिया होता, उसके बाद आप कौन से दरिया में बहने गई हैं, वो देखना हमारा काम नहीं था। हम नहीं देखने आते कि आप कहाँ तैर रही हैं। लेकिन बिना डिवोर्स के आप दूसरी शादी कर रही हैं, जो कानूनी गुनाह है, उसी पे तो हम सवाल उठा रहे हैं। कानूनी गुनाह है ना, BNS 82/1 कानूनी गुनाह है ना, साबित होने पे 7 साल की सजा है ना। यही तो हमारा सवाल है। अगर आपने डिवोर्स ले लिया होता तो हमें ये पचड़े में पड़ने की जरूरत क्या थी? हमें भी पता होता कि डिवोर्स हो गया, कल सुबह से आपको जहां जागना है वहां जागिए और रात को जहां सोना है वहां सोइए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बिना डिवोर्स के आज भी आप शिवानी रोहित तिवारी ही कहलाएंगी। तो शिवानी रोहित तिवारी सच्चिदानंद दुबे के साथ कोर्ट मैरिज और हिंदू विधि से शादी कैसे कर सकती है? यही हमारा सवाल है। और हम कानून से, पुलिस के उच्च अधिकारियों से, हमारे सरकारी प्रशासन से, सरकार से हम यही चाहते हैं कि जो सत्य है उसे आप बाहर लाइए, जो गुनहगार है उसे सजा दिलाइए। और नेस्ट इंडिया का 23 साल का रिकॉर्ड है, आज तक नेस्ट इंडिया ने हार नहीं मानी है। हम लड़ेंगे, हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। जरूरत पड़ेगी हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम लड़ेंगे। हम साबित करेंगे कि हम गलत नहीं हैं और सामने वाला गलत है। सामने वाला शादी करके अब ये कह रहा है कि हम तो लिव इन में रहते हैं। ये ज्ञान भी उनको किसी ने दिया होगा। बहुत से लोग हैं ज्ञानी, बहुत से पॉलिटिकल नेता हैं जो ये ज्ञान देते हैं उनको कि कह देना कि हम तो लिव इन में रहते हैं। लेकिन जो रिकॉर्डिंग हमारे पास है, जो ऑडियो है, अच्छा उस ऑडियो को मैंने पुलिस स्टेशन के राइटर को 2 पार्ट में काट के भेज दिया है। एक पार्ट में नहीं जा रहा था तो 2 पार्ट में काट के भेज दिया है। वो खुद भी सुने और अपने डिपार्टमेंट के अपने उच्च अधिकारी को सुनाएं और फिर उस पर जांच करें और नक्की करें कि गुनाह बनता है कि नहीं बनता है। नेस्ट इंडिया हारना नहीं जानती। रोहित तिवारी के लिए जरूरत पड़ेगी वहां तक हम लड़ेंगे। जो भी कानून हमें प्रावधान देता है, कानून हमें जो भी हक देता है, अधिकार देता है, उन सभी के तहत हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।